यूपी के बॉर्डर में हूँ। ये इलाका मयूर विहार का है और मेरे पीछे जो बैरिकेडिंग लगी हुई है, जो रैपिड एक्शन फोर्स की व्हीकल लगी हुई है, जो रायट कंट्रोल की व्हीकल लगी हुई है, ये दंगाइयों को रोकने के लिए नहीं है। ये इस देश के अन्नदाताओं, इस देश के किसानों के लिए लगाई गई है, जिससे इस देश के किसान कहीं राष्ट्र की राजधानी दिल्ली न पहुंच जाए। किसान शांतिपूर्ण तरीके से ग्रेटर नोएडा के इलाके में अपना आंदोलन कर रहे थे। जब उनकी महीनों तक बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने दिल्ली आने का मन बनाया और राष्ट्र की राजधानी की तरफ जब वो आना चाह रहे थे तो अमित शाह की दिल्ली पुलिस यहाँ पर लग गई है कि एक भी किसान कहीं दिल्ली में एंटर ना कर जाए। ये क्या बर्बरता है? जब भी किसान आना चाहता है तो आप उसके रास्ते में कीले बिछवाते हैं, बैरिकेडिंग लगवाते हैं, रायट व्हीकल लगवा देते हैं, पुलिस तैनात हो जाती है। इस देश के किसानों से आखिर ये सरकार क्यों डरती है? और आपको याद होना चाहिए कि ये किसान क्या मांग कर रहे हैं। ये अपनी फसल का उचित मुआवजा और अपने भूमि अधिग्रहण पर जो उचित मुआवजा सरकार की ओर से तय हुआ है उसकी मांग कर रहे हैं। जबरन उनकी जमीन हड़पी जा रही है और किसान यही तो कह रहा है कि हमारी जमीन हमें जो अगर आप ले रहे हैं तो उचित मुआवजा उसका दीजिए, हमें हमारी फसल का उचित दाम दीजिए। बजाय उनसे बैठकर समाधान निकालने के, बजाय उनसे बैठकर बात करने के, ये सरकार बार बार बर्बरता करती है। याद होगा 4 साल पहले इन्हीं किसानों में से 750 किसानों की शहादत हुई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी का दिल नहीं पसीजा। अमित शाह की दिल्ली पुलिस का यहाँ तैनात होना इस बात का प्रमाण है कि ये सरकार इस देश के अन्नदाताओं की, इस देश के किसानों की रत्ती भर इज्जत नहीं करती है। किसान शांतिपूर्ण तरीके से राष्ट्र की राजधानी आना चाहते हैं, बार बार दिल्ली आने से उन्हें रोक दिया जाता है। क्यों रोक दिया जाता है? क्या दिल्ली किसी की बपौती है? क्या किसान दिल्ली नहीं आ सकता है? क्या दिल्ली बीजेपी के नाम कर दी है इस सरकार ने? किसान शांतिपूर्ण तरीके से आए, उससे बात कीजिए, समाधान निकालिए, वार्ता कीजिए, चर्चा कीजिए। लेकिन किसानों को आतंकियों की तरह ट्रीट करना, रायट व्हीकल लगवाना और यहाँ पर इतनी पुलिस की तैनाती इस बात का प्रमाण है कि नरेंद्र मोदी के दिल में किसानों के लिए जरा भी सम्मान है। तमाम किसान अब नोएडा की सड़कों पर ट्रैक्टर लेकर भी आ गए। लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कई महीनों से चल रहा है। दिल्ली जाने की कोशिश है लेकिन रोका जा रहा है। ट्रैक्टर भी आ गए हैं, क्या कहेंगे? हमारा ये बिल्कुल निश्चित है पहले से ही। 25 नवंबर से लगातार हमारा धरना चल रहा है। उसमें हमारी महापंचायत हुई और गौतम बुद्ध नगर के सभी संगठनों ने एक संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में चलने का निर्णय लिया। उसके बाद उन्होंने निर्णय हुआ कि 3 दिन हम ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर रहेंगे। उसके बाद एक महापड़ाव हमारा यमुना प्राधिकरण पर रहेगा 1 दिसंबर तक और 2 दिसंबर को हम दिल्ली कूच करेंगे। उसी क्रम के अनुसार आज हम दिल्ली कूच करेंगे और हम संसद तक जाएंगे। लेकिन रोका जा रहा है, बैरिकेडिंग्स लगाई जा रही है, पुलिस प्रशासन भारी संख्या में मौजूद है। वो बैरिकेडिंग किसानों के लिए क्यों लगा रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, कांटे वाले तार वाली बैरिकेडिंग लगा रखी है। अरे यार, अन्नदाता के लिए कांटे बोओगे क्या? ये कांटे वाले बैरिकेडिंग जाकर चीन के बॉर्डर पर लगा दो ना, पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगा दो यार। किसानों के लिए कांटे क्यों बो रहे हो भाई? जो अन्नदाता है उसके लिए कांटे नहीं बोने चाहिए ना। क्यों कर रही है सरकार? एक तो किसान परेशान है अपनी समस्याओं से, दूसरा अगर वो दिल्ली जा रहा है तो इस तरह से उसको रोकना। देखो, ये तो सरकार जाने। हमारा निश्चित है, हम दिल्ली की तरफ, हमारा प्रोग्राम पहले से तय है, हम दिल्ली जाकर रहेंगे। सरकार किसानों को परेशान क्यों कर रही है ये मैं समझना चाह रहा हूँ। लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा है, अब दिल्ली संसद जाना चाह रहे हो तो ये बैरिकेडिंग और कीलें लगाई जा रही है और कष्ट दिया जा रहा है। सरकार को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। किसानों के मैं आपको बताऊं, हमारे 3 मुद्दे हैं जिनको हम लेके चले हैं। हमने जब अधिग्रहण हुआ तो हमें 90% कंपनसेशन दिया गया, 10% हमारा प्लॉट के लिए काट लिया गया। पहला तो यही मांग है कि हर किसान को 10% प्लॉट दिया जाए। दूसरी है, 2013 में एक नया भूमि अधिग्रहण बिल बना जो कि 1894 का था, अंग्रेजों के जमाने का। उसमें बदलाव हुआ। हमारा कहना है कि 1 जनवरी 2014 से उसको लागू करो, जब उसके बाद जो अधिग्रहण उनको पूरे लाभ दो नए कानून के। तीसरा है हमारा, पीछे हमने दिल्ली कूच किया था तो उसमें एक हाई पावर कमेटी बनी। हाई पावर कमेटी ने कुछ पॉजिटिव सकारात्मक सिफारिशें शासन को सौंपी है। उन पर शासन से शासन आदेश आना चाहिए, जीओ आना चाहिए और उनको प्राधिकरण अपने बोर्ड में पास करके उसको वर्किंग में लेकर आए। ये हमारी मांगे हैं। लेकिन ये मांगे पूरी नहीं हुई। नहीं, पूरी नहीं हुई। कल भी हमारी मीटिंग हुई जिसमें हमारे गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी भी थे, पुलिस कमिश्नर मैम भी थी, तीनों प्राधिकरण के सीओ भी थे। परंतु वो तो वही पिछली बात हो गई कि हाई पावर कमेटी की सिफारिशों को लागू करवा रहे हैं शासन से, परंतु हमारा 10% का मेन। आप लोगों की मांग है जो वो पूरी नहीं होगी तो दिल्ली जाकर ही रहेंगे आप? बिल्कुल, दिल्ली में हम डेरा डालेंगे, घेरा डालेंगे और वापिस किसान बिल्कुल घर जाने वाले नहीं है। निश्चय करके ट्रैक्टर ट्रॉलियों पे तिरपाल लगी हुई है, खाना राशन लेकर आए हैं हम। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद।